बहन होंगयान? नहीं, राष्ट्रपति किन? आखिर चल क्या रहा है? किन होंगयान और उसके अधीनस्थ ये चेन की उपस्थिति से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं दिखते। मैं समझता हूं, आप राष्ट्रपति किन से बदला लेने नहीं आए हैं, आप राष्ट्रपति किन के अंगरक्षक बनने आए हैं। इस बेवकूफ फांग चाओ के दिमाग में क्या चल रहा है? ये कैसी बेतुकी बातें कर रहा है? अभी अभी उन्होंने घुटने टेकने का जिक्र किया। निश्चित रूप से ये चेन ने किन होंगयान के सामने घुटने टेके होंगे, और घुटने टेकने का कारण निश्चित रूप से किन होंगयान से क्षमा मांगना और उसका अंगरक्षक बनने का अनुरोध करना होगा। कल जन्मदिन के भोज में राष्ट्रपति किन ने आपसे अपना अंगरक्षक बनने के लिए कहा था। आप अनिच्छुक थे। मुझे लगा कि आप में वाकई कुछ हिम्मत है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज आप जल्दी उठ गए, कुत्ते की तरह इंसानी कपड़े पहने हुए, बॉडीगार्ड का सूट लगाए हुए। राष्ट्रपति किन के सामने घुटने टेक कर भीख मांगने आना, राष्ट्रपति किन के कुत्ते की तरह व्यवहार करने वाला इंसान बनना। राष्ट्रपति किन, आप उससे सहमत नहीं हो सकते। कल जन्मदिन के भोज में आपने कहा था कि आप ये चेन की आजीविका को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये बेवकूफ! क्या राष्ट्रपति किन ये चेन की आजीविका छीनना चाहते हैं? हे भगवान, क्या ये सच है? हरामखोर, मैंने ऐसा कब कहा? रॉन्ग, इसे बाहर निकालो। इसे हमारी कंपनी में दोबारा आने की अनुमति नहीं है। साथ ही उस कर्मचारी को तुरंत बर्खास्त करो जिसने उसका जिक्र किया था। हाँ, मैं फांग परिवार का सम्मानित युवा स्वामी वास्तव में सार्वजनिक रूप से 2 बार थप्पड़ खा चुका हूं। महोदय, कृपया छोड़ें। और इस साथ रहने वाले दामाद के सामने ये चेन, ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम किन होंगयान के अंगरक्षक बन गए हो हम तुम्हें छू नहीं सकते। बस इंतजार करो, जल्द ही मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम खाना भी नहीं खा पाओगे, सड़कों पर सोओगे, जेल जाओगे। किन होंगयान ये कुतिया, महज एक कुतिया है जिसके पास कुछ खूबसूरती है और जिसने सत्ता हासिल करने के लिए पुरुषों का सहारा लिया है। जब तक मैं, तुम्हारा पिता वांग जिया श्याओ को पूरी तरह से वश में नहीं कर लेता, तब तक प्रतीक्षा करो। एक दिन मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने और मुझे पिता कहने के लिए मजबूर करूंगा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कमीनी! ये चेन, ये हारा हुआ इंसान, इसके किन होंगयान का अंगरक्षक बनने के बारे में मुझे तुरंत वांग परिवार को सूचित करना होगा। 1 घंटे बाद शीशान विला। क्या कहा आपने? ये चेन, ये त्यागा हुआ दामाद किन होंगयान का अंगरक्षक बन गया? मैंने अपनी आंखों से देखा। ये चेन किन होंगयान के कार्यालय में उनके लिए दस्तावेज लेकर उपस्थित हुई। ये कैसे संभव है? किस आधार पर? मैंने हुआशेंग समूह के लोगों को ये भी कहते सुना कि जब ये चेन ने किन होंगयान को देखा, उसने पहले ही क्षण में घुटने टेक दिए और किन होंगयान से उसे माफ करने की भीख मांगने लगा। कल किन होंगयान को ये चेन पसंद आ गया था। शायद उसका दिल नर्म पड़ गया और वो मान गई। ये चेन, ये कमीना, इसने सचमुच एक दूसरी महिला के सामने घुटने टेक दिए। मैंने उसे कई बार घुटने टेककर अपनी गलतियों को स्वीकार करने का मौका दिया। बशर्ते वो घुटने टेककर मुझसे विनती करता, मैं उसे माफ कर सकता था। मैं उससे तलाक नहीं दे सकती थी, उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को नहीं बुला सकती थी, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके। मेरी उससे 3 साल तक शादी रही, उसने कभी मेरे सामने घुटने नहीं टेके। अब वो मुड़ता है और दूसरी महिला के सामने घुटने टेक देता है। बहन, लगता है तुम्हारा आकर्षण काफी नहीं है। अगर ये चेन मेरे पति होते तो मैं उन्हें वांग परिवार में कदम रखते ही पहले दिन से ही घुटने टेकने पर मजबूर कर देती। उसे घुटने टेकने को कहो और हर रोज मेरे पैर धुलवाओ। पिछले 3 सालों में मैं उसके प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहा था। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं उसे सुबह से रात तक घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। दादी, किन होंगयान ने अपना वादा तोड़ दिया है। हमें तुरंत किन होंगयान से संपर्क तोड़ देना चाहिए और उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? हमारे वांग परिवार का 70 मिलियन का वित्त पोषण अभी भी किन होंगयान के हाथों में है। हम उसके दुश्मन कैसे हो सकते हैं? जियाकी, मुझे पता है कि आप राष्ट्रपति किन से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि उनके पास आपसे कहीं ज्यादा तरीके हैं। चूंकि परिवार मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं खुद हुआशेंग ग्रुप जाकर उनसे मिलूंगा। तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ। बूहू, मुझे परवाह नहीं है। किन होंगयान को फोन करो, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं। हाँ, राष्ट्रपति किन, मैंने सुना है कि हमारे परिवार का साथ रहने वाला दामाद आपकी कंपनी में गया और आपका अंगरक्षक बन गया है। अगर मुझे 6 महीने पहले ही पता चल जाता कि तुम्हें ये चेन पसंद आ गया है तो मैं तुम्हें दे देता। बात सिर्फ इतनी सी है कि कल राष्ट्रपति ने आपसे ये वादा किया था कि आप वांग परिवार के लिए समर्थन व्यक्त करेंगे और उसकी आजीविका छीन लेंगे। आज तुमने अपना वादा तोड़ दिया। लगता है तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ना? चीजें वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आपसे माफी मांगनी होगी। मुझे अफसोस है, मैं वो काम नहीं कर सकता जो मैंने कल आपसे वादा किया था। अगर बूढ़ी मैडम वांग को पता चल जाए कि उनका ये दामाद हमारे प्रेसिडेंट ये हैं तो शायद वो बुरी तरह डर जाएंगी।
आह, हम सब एक परिवार हैं। चूंकि आपको वो शरारती बच्चा पसंद है तो ले जाइए। सिर्फ एक साथ रहने वाला दामाद, इसे हमारे वांग परिवार की ओर से आपके लिए एक उपहार समझिए। नहीं दे सकता। उप्स, ये चेन का मामला है, हम इसे जाने दे सकते हैं। हालांकि उस 70 मिलियन के वित्त पोषण के संबंध में राष्ट्रपति किन आपने मुझे गारंटी दी थी, निश्चित रूप से आप उस पर भी अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। इस प्रोजेक्ट के संबंध में मैंने राष्ट्रपति ये से पहले ही बात कर ली है। उन्हें लगता है कि इसमें बहुत अच्छे विचार हैं और उन्हें ये बहुत पसंद है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के संबंध में वो थोड़ा और समझना चाहते हैं। राष्ट्रपति जी, क्या आपने हमारा प्रस्ताव पढ़ा और क्या आपको ये बहुत पसंद आया? मैं झीजियांग को व्यक्तिगत रूप से आपकी कंपनी में राष्ट्रपति ये से मिलने के लिए भेजूंगा और राष्ट्रपति ये के साथ आमने सामने इस प्रोजेक्ट पर चर्चा करवाएंगे। ठीक है, मैं समय तय कर लूंगा। झीजियांग, तुमने अभी अभी कॉल सुनी है। जब समय आएगा तो राष्ट्रपति ये के सामने तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। किसी भी हाल में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो मॉन, मैं राष्ट्रपति ये को हमारे प्रोजेक्ट से संतुष्ट करवाऊंगा। हाँ, हालांकि ये चेन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या हम ये चेन की चोरी के मामले में आगे कार्रवाई नहीं करेंगे? जांच करते रहो, मेरे लिए सबूत ढूंढो। जब समय आएगा, चाहे हम पारिवारिक न्याय लागू करें या उसे जेल भेज दें या फिर उसे किन होंगयान को सौंप दें, ये सब बहुत उपयोगी साबित होगा। दादी, मुझे मिल गया है। उसने इसे गैंग के गुंडों से चुराया है। बहुत बढ़िया, सबूत ढूंढो। ये चेन तो सिर्फ किन होंगयान का चमचा है। अगर हम उससे बदला भी लें तो भी किन होंगयान कुछ नहीं करेगा। झीचियांग कंपनी को अध्यक्ष ये के साथ अनुबंध पर चर्चा करने में मदद कर रहा है। शाओजी को ये चेन की चोरी के सबूत मिले हैं। आपके परिवार का क्या होगा? बूढ़ा किसी काम का नहीं, जवान तो बिल्कुल निकम्मा है। अपने साथ रहने वाले पति को भी संभाल नहीं सकती। अपना वो चेहरा यूं ही बर्बाद कर दिया। तुम्हारा वो खूबसूरत चेहरा युवान पर जचना चाहिए था। जियाकी, तुम कहाँ जा रहे हो? कोको, हरामखोर, ये चेन, तुमने परिवार में मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है। इस बार मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। हुआ शेंग ग्रुप का भूमिगत पार्किंग। ये